आपके घर में बरकत नहीं होती हो अथवा जितना आवश्यक हो उतना धन प्राप्त करने में बाधा आती हो, जहां आपकी ज़रूरतों आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आपको कर्ज लेने की आवश्यकता पड़ जाती है, अथवा जिन लोगों पर कर्ज पहले से ही है और उसमें बढ़ोतरी होती जाती हो। एक कर्ज को चुकाने के लिए व्यक्ति दूसरा कर्ज लेता है, फिर तीसरा, चौथा, और कभी ना निकल सकने वाले चक्रव्यूह में वो फंसता जाता है। और आजकल तो क्रेडिट कार्ड बनाम कर्ज में हर कोई फंसा हुआ है। तो आइए जानते हैं क्या उपाय किए जाएं। इसके लिए पहला उपाय है, यदि आप किसी नए काम, व्यवसाय, नौकरी के लिए बात करने जा रहे हैं, अपने इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो सर्वप्रथम 8 गोमती चक्र उनको लेकर उन्हें घर के मेन गेट के बाहर रख दीजिए। लेकिन ध्यान रखें, आप घर के अंदर ही होंगे और जाने से पहले इन 8 गोमती चक्रों को लांघते हुए निकल जाइए। पीछे आपके घर में जो व्यक्ति होगा वह आपके जाने के बाद में इन चक्रों को उठाकर किसी पीपल के पेड़ में रख देगा अथवा किसी शुद्ध जल धारा में भी प्रवाहित कर सकते हैं। आज का दूसरा उपाय, किसी भी नवरात्रि में लगातार 9 दिन तक शिव मंदिर जाकर शिव जी का अभिषेक करने के पश्चात में वहीं बैठकर श्री सूक्त और लक्ष्मी सूक्त का पाठ करें। नवरात्र इसी माह 30 जून से शुरू हो रहे हैं और 9 जुलाई तक रहेंगे। इसी नवरात्र का लाभ उठाएं। एक बात यहाँ मैं जोड़ना चाहूँगी, यदि पूरे साल में आप एक भी नवरात्र घर में करते हैं अथवा ब्राह्मण के द्वारा दुर्गा पाठ घर में करवाते हैं तो पूरा परिवार आगे आने वाले कई समस्याओं से अपने आप बच जाता है। दूसरा, शक्ति की आवश्यकता तो हर व्यक्ति को होती है, यहाँ तक कि शरीर का संचालन भी शक्ति के बिना संभव नहीं है। अब चाहे परिवार हो, समाज हो, देश हो, तो कम से कम हर सनातनी को साल में एक नवरात्र विधि पूर्वक अपने घर में करना चाहिए अथवा ब्राह्मण के द्वारा करवाना चाहिए। दरिद्रता नाशक अथवा प्रमोशन प्राप्त करने के लिए एवं आमदनी बढ़ाने के लिए एक और सटीक उपाय आपको दे रही हूँ। इसे आप लगातार 21 दिन तक करेंगे। इस अवधि के भीतर ही आपके कल्याण के मार्ग खुल जाएंगे। आपको 21 बेलपत्र प्रतिदिन लेकर उन पर अष्टगंध की स्याही से राम नाम लिखना है और यह बेलपत्र लेकर शिव मंदिर जाना है। शिव जी पर सुगंधित जल से अभिषेक के बाद में ओम नमः शिवाय शंकराय जपते हुए सभी बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाते जाएं और फिर वहीं बैठकर शिव नाम अथवा राम नाम इसका जप 27 से 30 मिनट करें। इस प्रयोग में जो ध्यान रखने योग्य बात है वह यह है कि आपको 21 दिन में एक ही समय पर यानी निश्चित समय पर शिव मंदिर जाना होता है, या आप अलग अलग समय पर इस प्रयोग को नहीं करेंगे। यदि आप सुबह 7 बजे का समय चुनते हैं तो 7 बजे ही करेंगे। मंदिर दर्शन पर एक सामान्य नियम की हम बात करते हैं, यह एक आदर्श भी है। जब भी आप देव दर्शन के लिए जाते हैं तो कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। आप अपने घर से चाहे मात्र एक फल ही लेकर जाएं, वहां मंदिर में इसे चढ़ाना चाहिए। यही सामान्य नियम गुरु के घर में भी होता है। जब भी आप अपने गुरु से भेंट करने जाएं तो कृपया खाली हाथ नहीं जाएं। यही सामान्य नियम परिवार में भी लागू होता है। परिवार में किसी रिश्तेदार के यहाँ, बहन बेटी के यहाँ जब आपको जाना हो तो कुछ ना कुछ वस्तु लेकर जाना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति खाली हाथ जाता है वह खाली हाथ ही आता है। फल फूल और वस्तु के पीछे किसी पर उपकार की भावना नहीं होती, अपितु यह आपके ही मन की श्रद्धा, प्रेम, सम्मान और वात्सल्य भाव को सामने वाले के प्रति प्रकट करता है। यही सनातन में
हमें संस्कार रूप में सिखाया जाता है। घर में बरकत के लिए अन्य उपायों में आप यह कर सकते हैं। बुधवार के दिन एक हरे कपड़े में साबुत हरी मूंग बांधकर किसी गणेश जी के मंदिर में जाकर चढ़ाना चाहिए। यदि आपका कोई व्यवसाय है अथवा कोई ऑफिस है, दुकान है, फैक्ट्री है, तो वहाँ पर गले में बुद्ध का यंत्र विधि विधान से पूजा करवा कर स्थापित करना चाहिए। मित्रों, प्रतिदिन गाय को हरा चारा एवं गुड़ खिलाएं। इससे आपके कुंडली जनित दुर्योग का नाश होता है। इन जानकारियों और उपायों के साथ आप अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएंगे। इसी कामना के साथ दीजिए आज्ञा। श्री मात्रे नमः।